Hello friends, how are you? Friends, today I will teach you Nedo type sentences with kar. Means permission type sentences with kar. And friends, importance of translation you know very well. If it is very strong, then friend you will speak fluent English for a long time. And friend, if your translation power is very strong, only then friend you can prepare your grammar very well. Because friend, if your translation is weak, then you have to cram the rules of grammar. And cramming rules of grammar, what can you do in your life? Nothing you can do. So friend, if you want to prepare deep grammar, then you have to prepare your translation first. दोस्तों, आज हम लोग जो है नेदो वाले वाक्यों में कर शब्द का इस्तेमाल देखेंगे। यानी अनुमति वाले वाक्यों में जब कर आता है तो फिर उसको कैसे जो है लिखना और बोलना देखेंगे। और मित्रों, यदि आपका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की शक्ति बहुत ही मजबूत है, तभी आप जो है धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, लंबे समय तक बोल सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं। और तभी आप जो है ग्रामर को अच्छी तरह से तैयार भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपका ट्रांसलेशन का पावर कमजोर है तो फिर ग्रामर के नियम आपको रटने पड़ेंगे। रट करके आप कौन सा मार्क्स लाएंगे? थर्ड डिवीजन का मार्क लाएंगे? कौन सा फ्यूचर बनेगा? उससे कुछ नहीं बनेगा। तो मित्रों, आपको ट्रांसलेशन हर हाल में स्ट्रांग करना है और डे 1 के वीडियो से ट्रांसलेशन के नियम आप जो है देखते आ रहे हैं। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर्ष को पढ़कर खेलने दो। फर्स्ट सेंटेंस, हर्ष को पढ़कर खेलने दो। सेकंड, हर्षिता को नाचकर पीने दो। हर्षिता को नाचकर पीने दो। मुझे बैठकर खाने दो। मुझे बैठकर खाने दो। नेक्स्ट, उसे खाकर बैठने दो। उसे खाकर बैठने दो। एंड लास्ट सेंटेंस, उन्हें लिखकर जाने दो। Friend, to translate any sentence from Hindi to English, first of all you have to pay attention in the last of Hindi sentence. मित्रों, कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो सबसे पहले आप उसके पीछे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए नेदो दिया है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? नेदो आ रहा है ना। सभी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? नेदो आ रहा है। मीन्स दीज आर नेदो टाइप सेंटेंसेस, यानी ये नेदो वाले वाक्य हैं। और साथ ही साथ इनमें देखिए कर भी आ रहा है ना। ये देखिए, पढ़कर, नाचकर, बैठकर, खाकर, लिखकर, यानी कि नेदो वाले वाक्य तो हम लोग पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन आज क्या नया है, इसमें कर वाले टुकड़े भी आ रहे हैं। पढ़कर, नाचकर, खाकर। मित्रों, इनको बनाना बेहद आसान है, बिल्कुल पहले जैसे हम लोग बनाना है। नियम जरा देखते हैं, रूल क्या है। नेदो वाले वाक्य कहीं भी आए तो देखिए शुरुआत कैसे होती है? लेट से होती है। नेदो वाले वाक्य कहीं भी हो, लेट से शुरुआत करिए। लेट के बगल में क्या आएगा आपको अच्छी तरह पता है। लेट के बगल में जो है कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर क्या आएगा? कोई काम आएगा। यहां वर्ब यानी क्रिया, कोई काम आएगा। और लास्ट में क्या है नया आज के लिए? कर। ये देखिए, जो भी कर वाले टुकड़े होते हैं, जैसे पढ़ कर, नाच कर, ये हमेशा जो है वाक्य के पीछे आते हैं, लास्ट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर के लिए आपको पीछे वीडियोज में बताया गया है, हम लोग आफ्टर और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब पीछे के वीडियोज में बताए जा चुके हैं। तो मित्रों, आइए आज का आंसर जो है इस हम सूत्र से कैसे करते हैं देखा जाए। तो वाक्य है, हर्ष को पढ़कर खेलने दो। देखिए लास्ट में क्या है? नेदो है, तो शुरुआत कैसे होगी? लेट से होगी। तो हमने क्या लिखा? लेट लिखा। ये देखिए लेट लिखा, और लेट के बगल में कोई व्यक्ति आता है, पर्सन आता है। वो लड़का हो या लड़की हो, मी हो, हिम हो, देम हो, हर हो, कुछ भी हो। तो फिर आपको लेट के बगल में कोई व्यक्ति चाहिए ना, लड़का या लड़की कोई भी। तो यहाँ क्या दिया? हर्ष दिया है ना। देखिए लेट के बगल में कोई व्यक्ति आएगा, लड़का लड़की कोई भी हो आएगा। तो लेट हर्ष, चलिए लेट हर्ष हो गया।
अब क्या लिखा है, सूत्र क्या बोल रहा है, अब काम आएगा, कोई ना कोई काम आएगा। तो हर्ष को पढ़कर खेलने दो, हर्ष को कौन सा काम करने दो, खेलने का काम करने दो। तो फिर काम क्या है, खेलना है ना, तो प्ले आ जाएगा। देखिए काम आ रहा है प्ले, यहाँ खेलने का काम हो रहा है ना, देखिए प्ले आ गया। और अब फार्मूला क्या बोलता है कि कर वाला जो टुकड़ा वो पीछे आएगा, है ना। ये देखिए पढ़कर, तो हो गया आपका आफ्टर रीडिंग। लीजिए आप जैसे अलजेब्रा यानी बीजगणित के सूत्र में मान भरते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करना है, आपको मान तो भरना है। देखिए ये सूत्र है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मान भरिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर पहला आंसर हमारा तैयार हो गया। अब आते हैं यहाँ, हर्षा को नाच कर पीने दो। तो यहाँ नेदो है, तो पहले क्या आएगा, लेट आएगा। ये देखिए लेट आ गया, लेट के बगल में कोई व्यक्ति आएगा, पर्सन। यहाँ व्यक्ति कौन, हर्षा जो है ये पर्सन है, इसे हम लेट के बगल में देखिए, लेट के बगल में कोई लड़की आ गई तो आ गया हर्षिता, लेट हर्षिता। अब देखिए हर्षा को नाच कर पीने दो, ये कौन सा काम करने जा रही है, पीने का काम, है ना। तो फिर आपका हो गया ड्रिंक, काम आएगा ना, देखिए ड्रिंक काम है, पीने का आ गया। लेट हर्षिता ड्रिंक, और नाच कर वाले टुकड़े हमेशा पीछे आते हैं ना। तो लेट हर्षिता ड्रिंक आफ्टर डांसिंग, ये देखिए आफ्टर डांसिंग। अब आइए अगला वाक्य है, मुझे बैठ कर खाने दो, मुझे बैठ कर खाने दो, है ना। तो हो गया मुझे बैठ कर खाने दो। आजकल बफर सिस्टम में आप देखते हैं फैशन में जो है लोग खड़ा होकर खाना खाते हैं। तो वही कोई कह रहा है भैया मुझे बैठ कर खाने दो, मैं खड़ा होकर के उसमें नहीं खा सकता हूँ, मुझे बैठ कर खाने दो। तो आके मुझे बैठ कर खाने दो, नेदो है, तो देखिए लेट आएगा, देखिए लेट आ गया। लेट के बगल में क्या आएगा, कोई पर्सन। तो यहाँ पर्सन की जगह पे क्या है, मी यानी मुझे, तो लेट मी, लेट मी। अब यहाँ कौन सा काम हो रहा है, देखिए मुझे बैठ कर खाने दो, मैं बैठ कर कौन सा काम करना चाहता हूँ, खाने का काम करना चाहता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ ईट आ जाएगा ना, लेट मी ईट। पर्सन के बगल में कोई काम आएगा, आखिर में मुझे बैठ कर खाने दो ना, बैठ कर मैं खाने का ही तो काम करना चाहता हूँ ना, तो काम आ गया बगल में, लेट मी ईट, और बैठ कर आफ्टर सिटिंग। तो लीजिए आपका आंसर भी तैयार हो गया, लेट मी ईट आफ्टर सिटिंग। अगला है कि उसे खाकर बैठने दो। लीजिए इसी वाक्य को हमने पलट दिया, ये देखिए हमने इन शब्दों का जगह बदल दिया, एक नया वाक्य बन गया, उसे खाकर बैठने दो। यानी कि वो खाने के बाद कौन सा काम करना चाहता है, काम वो बैठने का करना चाहता है, खाने के बाद। नेदो है ना, देखिए नेदो है तो लेट से आंसर बनेगा, लेकिन लेट आ गया। और लेट के बगल में कोई पर्सन चाहिए, तो उसे के लिए हिम या हर कुछ भी आप ले सकते हैं। उसे का मतलब अगर लड़का हो तो हिम लेंगे, और कोई उसे का मतलब लड़की है तो यहाँ पे हम लोग हर ले लेंगे ना। तो लेट हिम, देखिए कौन सा काम कर रहा है, बैठने का, लेट हिम सिट। और खाकर, कर वाले टुकड़े हमेशा पीछे आते हैं ना, तो हो गया आफ्टर ईटिंग। ये जो भी पढ़कर है, देखिए आप देख रहे हैं ना, कर वाले टुकड़े पीछे आ रहे हैं, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर डांसिंग, आफ्टर सीटिंग, आफ्टर ईटिंग। ये जो कर वाला पार्ट है ना, हिंदी में देखिए बीच में आ रहा है, पर इंग्लिश में लास्ट में आता है। कर वाला टुकड़ा हिंदी में बीच में आएगा, इंग्लिश में पीछे आएगा। और ये लास्ट भाग देखिए, उन्हें लिख कर जाने दो, नेदो है तो आपका लेट आएगा, है ना। लेट के बगल में कोई पर्सन, उन्हें यानी देम आ जाएगा ना। सूत्र अपना काम कर रहा है, द फार्मूला इज वर्किंग। यहाँ देखिए लेट देम, लेट देम, और कौन सा काम हो रहा है, जाने का, लेट देम गो। लिख कर आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग। यानी आपने क्या देखा, ये जो कर वाला टुकड़ा है, ये देखिए हिंदी में बीच में आता है, पर इंग्लिश में हमेशा पीछे की तरफ आता है। एंड नाउ वी हैव टू सी हाउ टू राइट फॉर हिंदी एंड फॉर इंग्लिश ना। मित्रों पीछे की वीडियो में आपको बताया गया 1 का 4, यानी 4 हिंदी 4 इंग्लिश कैसे लिखते हैं। जैसे कि हर्ष को पढ़कर खेलने दो, पहला। दूसरा हो गया हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो। तीसरा क्या होगा, कृपया लगाएंगे, कृपया हर्ष को पढ़कर खेलने दो। और चौथा क्या होगा, कृपया हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो, है ना। तो फिर दूसरा वाक्य हो जाएगा, हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो। ये पीछे की वीडियोज में 1 to 4 के मेथड आ चुके हैं, कृपया आप देखते रहें। तीसरे में आपको कृपया लगाना, ये देखिए कृपया हर्ष को पढ़कर खेलने दो। और लास्ट आपको पता है ना, कृपया हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो। लीजिए हिंदी तो तैयार हो गई हमारी, बिल्कुल। ये जो वाक्य है ना, इनकी भी 4 4 हिंदी आपको ऐसे ही लिखना है ना।
हर्षा को नाच कर पीने दो, दूसरा हो गया हर्षा को नाच कर मत पीने दो, कृपया हर्षा को नाच कर पीने दो, कृपया हर्षा को नाच कर मत पीने दो। बिल्कुल ऐसे ही जो है हम इनका भी जो है 3-3 और हिंदी लिखेंगे तो कुल 4-4 हो जाएगा। और रही बात इंग्लिश की, तो देखिए हिंदी लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है पर इंग्लिश लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ध्यान क्या देंगे, आप पहला सेंटेंस क्या करिए, कुल 4 बार नोट कर दीजिए। पहला सेंटेंस ज्यों का त्यों 4 बार उतारिए, है ना। तो लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग है, ये देखिए मैं इस जो पहला सेंटेंस है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस हमने उतार लिया, लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग। देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड है ना, मैं पांचों को जैसे तैसे कॉपी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब आइए फिर से हमने कॉपी किया, ध्यान रहे पहला सेंटेंस कभी बदल नहीं सकता है। चलिए 1 2 3 4 वाक्य हो गए, ध्यान रहे ये लेट से हमने कॉपी किया है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये पूरा यहाँ से ये जो कॉमा आप समझे लेट के लिए, ये हर्ष के लिए, ये प्ले के लिए, ये आफ्टर के लिए, रीडिंग हमने जैसे तैसे पहला वाक्य कॉपी कर लिया कुल 4 बार। कुल 4 बार सेकंड सेंटेंस में आपको डोंट लगाना है, ये देखिए डोंट लगा दिया। लीजिए दूसरा वाक्य आपका तैयार हो गया। तीसरे में आपने क्या लगाया, प्लीज। और चौथे में आपको क्या लगाना है, प्लीज और डोंट एक साथ लगाना है। ये देखिए चौथे में, लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया। क्या करना है, सेकंड पहला वाक्य दिया जाएगा, सेकंड में डोंट लगाइए, थर्ड में प्लीज लगाइए और चौथे में प्लीज डोंट। ये जो भी डोंट है, प्लीज है और प्लीज, ये बिल्कुल वाक्य आगे आते हैं, है ना, लेट से भी आ जाएंगे। अब ऐसे ही हमको यहां भी करना है। पहला सेंटेंस आप क्या करिए, पहला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस यू कॉपी 4 टाइम्स एंड इन सेकंड यूज डोंट, इन थर्ड प्लीज and in fourth you have to use please and don't. Now friend, like this we can speak any sentence in 8 methods. अब हम कोई वाक्य जो है 8 तरीके से बोल सकते हैं, 4 हिंदी और 4 इंग्लिश। जैसे कि हर्ष को पढ़कर खेलने दो, हर्ष को पढ़कर खेलने दो, हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो, कृपया हर्ष को पढ़कर खेलने दो, कृपया हर्ष को पढ़कर मत खेलने दो। लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग, डोंट लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग, प्लीज लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग, प्लीज डोंट लेट हर्ष प्ले आफ्टर रीडिंग। और मित्रों हर वीडियो के लास्ट में जो भी नोट्स दिखाए जाते हैं उसमें एग्जांपल्स भी होते हैं और उसमें होमवर्क भी होते हैं, प्लीज आप उनको जरूर करें। Friends, these are very important notes and taking its screenshot you practice at home। थोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है घर पर अभ्यास करें। और मित्रों प्लीज़ वीडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।